तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन समय की बात है। एक पर्वत की तलहटी में सत्यवादी नाम का एक ब्राह्मण रहता था। जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका काम। वह कभी झूठ नहीं बोलता था, लेकिन उसके सत्य में एक बड़ी कमी थी। उसका सत्य बहुत कठोर था। वह लोगों की कमियां उनके मुंह पर इतनी निर्दयता से बोलता था कि सुनने वाले का हृदय छलनी हो जाता था। वह मानता था कि कड़वा सत्य बोलना ही महादेव की सबसे बड़ी पूजा है। उसी गांव में भोलू नाम का एक ग्वाला रहता था। भोलू बहुत सीधा साधा था। वह अक्सर काम करते समय कुछ गलतियां कर देता था। एक दिन सत्यवादी ब्राह्मण ने भोलू को सबके सामने बहुत अपमानित किया और कहा, तू इतना मूर्ख है कि तुझे महादेव की पूजा का अधिकार भी नहीं है। तेरा जीवन उस कड़वे नीम के फल की तरह है जो किसी का आमा का नहीं। भोलू दुखी होकर जंगल की ओर चला गया। वहां एक पुराना शिवलिंग था जो काई और झाड़ियों से ढका था। भोलू ने सोचा, अगर मेरा जीवन कड़वा है तो मैं महादेव को कड़वी चीज ही चढ़ाऊंगा। उसने पास के एक जंगली पेड़ से कड़वे फल तोड़े और रोते हुए शिवलिंग पर चढ़ा दिए। संयोगवश उसी समय सत्यवादी ब्राह्मण भी वहां अपनी शुद्धता का प्रदर्शन करने पहुंचे। उन्होंने देखा कि भोलू अशुद्ध अवस्था में कड़वे फल चढ़ा रहा है। उन्होंने क्रोध में कहा, मूर्ख, महादेव को मधुर फल और पंचामृत चढ़ाया जाता है, तू इन्हें ये जहर क्यों दे रहा है? उद्धरण चिन्ह। सत्यवादी ने बड़े अहंकार से चंदन का लेप और सबसे मीठे आम महादेव को अर्पित किए। लेकिन जैसे ही उन्होंने फल चढ़ाए, शिवलिंग से काले धुआं निकलने लगा और चंदन का लेप सूखकर राख हो गया। दूसरी ओर भोलू के चढ़ाए कड़वे फल अचानक शुद्ध स्वर्ण के गोलों में बदल गए और उनमें से शहद जैसी सुगंध आने लगी। सत्यवादी हतप्रभ रह गए। तभी शिवलिंग के भीतर से महादेव की गंभीर और शांत वाणी गूंजी, ग्रेटर देन सत्यवादी, तुम्हारा सत्य केवल दूसरों को नीचा दिखाने का शस्त्र है। तुम्हारे शब्दों में कड़वाहट थी, इसलिए तुम्हारे मीठे फल भी मुझे विष के समान लगे। भोलू का हृदय कोमल है। उसने कड़वे फल चढ़ाए, पर उसके पीछे समर्पण की मिठास थी। मुझे वह कड़वा सत्य प्रिय नहीं जो किसी का हृदय तोड़े। मुझे वह अधूरी पुकार प्रिय है जो प्रेम से भरी हो। ग्रेटर देन। महादेव ने प्रकट होकर भोलू के सिर पर हाथ रखा। ब्राह्मण का सारा ज्ञान और अहंकार मिट्टी में मिल गया। उन्होंने समझा कि सत्य केवल शब्दों में नहीं, बल्कि करुणा में होता है। महादेव ने उस स्थान पर एक अद्भुत तिलक लगाया और वे तिलकेश्वर महादेव कहलाए। तिलकेश्वर महादेव के इस चमत्कार के बाद गांव में शांति तो आ गई, लेकिन सत्यवादी ब्राह्मण के मन में एक गहरा द्वंद्व उत्पन्न हो गया। उसने सोचा, यदि मेरा सत्य कठोर है और महादेव को प्रिय नहीं, तो क्या मुझे चुप रहना चाहिए? क्या सत्य को मधुर बनाने के लिए झूठ का सहारा लेना होगा? इसी जिज्ञासा के साथ वह महादेव की तपस्या में लीन हो गया। कई महीनों के बाद उसकी परीक्षा लेने के लिए एक विचित्र घटना घटी। एक दिन एक शिकारी भागता हुआ सत्यवादी के पास आया। उसके हाथ में खून से सनी तलवार थी। उसने पूछा, क्या तुमने एक घायल हिरणी को यहाँ से जाते देखा है? सत्यवादी ने देखा था कि वह हिरणी पास की झाड़ी में अपने नवजात बच्चे के साथ छिपी हुई थी। सत्यवादी संकट में पड़ गया। यदि वह सत्य बोलता है तो हिरणी की मृत्यु निश्चित थी। यदि वह झूठ बोलता है तो उसका वर्षों का व्रत टूट जाता। उसने आंखें बंद की और तिलकेश्वर महादेव को याद किया। अचानक उसे भोलू की वह सरलता याद आई। सत्यवादी ने शिकारी की आंखों में आंखें डालकर बड़े शांत भाव से कहा, हे व्याध, जो आंखें देख रही हैं, वे बोल नहीं सकती, और जो वाणी बोल सकती है, उसने देखा नहीं है। तुम अपने भीतर उस प्यास को ढूंढो जो रक्त से नहीं, जल से बुझती है। सत्यवादी के शब्दों में अब अहंकार की कड़वाहट नहीं, बल्कि बोध की गहराई थी। शिकारी उन रहस्यमयी शब्दों को सुनकर ठिठक गया। उसे लगा जैसे उसकी अंतरात्मा उसे झकझोर रही है। उसने अपनी तलवार फेंक दी और वहां से चला गया। तभी झाड़ियों के पीछे से स्वयं महादेव प्रकट हुए। उनके माथे पर वही दिव्य तिलक चमक रहा था।
उन्होंने सत्यवादी से कहा, ग्रेटर देन पुत्र, आज तुमने सत्य का वास्तविक स्वरूप पा लिया है। सत्य केवल वह नहीं जो तथ्य फैक्ट हो, सत्य वह है जो कल्याणकारी हो। जहाँ करुणा और सत्य का मिलन होता है, वहीं मेरा निवास होता है। छोटे मने हिरणी के प्राण भी बचाए और अपने धर्म की मर्यादा भी रखी। ग्रेटर देन, महादेव ने सत्यवादी की जिह्वा पर स्पर्श किया और उसे वरदान दिया कि अब से उसके शब्द किसी को चोट नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि मरहम का काम करेंगे। वह स्थान जहां शिकारी ने तलवार छोड़ी थी, वहां से एक शीतल जल की धारा फूट पड़ी, जिसे करुणा गंगा कहा गया। गांव का वर्ग वाला भोलू और अब यह विद्वान सत्यवादी दोनों मिलकर तिलकेश्वर महादेव की सेवा करने लगे। उस दिन से लोग यह मानने लगे कि सत्य यदि तलवार है तो करुणा उसकी म्यान है। बिना म्यान के तलवार केवल विनाश करती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।